हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रिजोनेट हो सकती है। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय। पर्सन ऑन योर माइंड, ज़रूर 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 रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा विद आई एम हैप्पी लिखकर, ठीक है। देखते हैं पर्सन आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। पर्सन क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द चैलेंजिंग टाइम एम्ब्रेस, ओके। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड एंड वी हैव 6 of Pentacles। पर्सन अपने पास्ट को भुलाने में मुश्किल उनको हो रही है, और ये पास्ट कहीं ना कहीं या तो आपके साथ रहा है या किसी और के साथ रहा है। ये इंसान इस समय आप कह सकते हैं कि एक ऐसी ऊर्जा में है जो कि कंपटीशन की कह लो, या ईगो की कह लो, कंट्रोल की कह लो, कि मैं कॉल नहीं करूँगा वो करेगी, वो नहीं मैं नहीं करूँगी वो करेगा कॉल, वो मैसेज करेगा मैं मैसेज नहीं करूँगी, ये सब चल रहा है अभी, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये सारा कंट्रोल इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं अ, हमारा जो एक सोसाइटी जो हमारी एक बनी हुई है उसमें ये बड़ा एक हमारे लिए एक नॉर्म बना हुआ है कि एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द पेरेंट, सब कुछ पेरेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। तो ठीक है, जिम्मेदारियां होती हैं, बट एक जो नॉर्म बना हुआ है ना कि जैसा वो कह रहे हैं वैसे चलते चले जाओ, वो भी इस इंसान को बहुत कंट्रोल कर रहा है। मुझे पता है मैं बहुत सारे लोगों को ट्रिगर कर दूंगी आज, बट जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें उन्हें कंट्रोल कर रही हैं, स्पेशली सोसाइटी, स्पेशली फैमिली। और ये चीज़ उस इंसान को बड़ा ही ज़्यादा ईगोइस्टिक या तो बना रही है या कंट्रोलिंग बना रही है, या आप कह सकते हो बहुत हद तक ये इंसान जो है खुद पे कंट्रोल कर रहे हैं। जबकि रिकन्सिलेशन दिख रहा है, जबकि सक्सेस दिख रही है, जबकि वो बैलेंस चाह रहे हैं, जबकि वो इंसान आपके साथ जो है ना इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं, जबकि वो इंसान आपको आपका जो आपने देखो रिश्ते में उस इंसान के लिए किया है वो आपको आपका हक देना चाह रहे हैं। बट मैंने समझा ही दिया है, मुझे मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझे हाँ देखो 9 of Wands कि अगर जैसे ही उसने अपने अपने आप को ओपन अप किया या अपने आप को अगेंस्ट जाने के लिए रेडी किया, या जैसे ही उस इंसान ने ये कोशिश करी कि मैं अपने जोन से निकल कर कुछ कर लूँ, वैसे ही कहीं ना कहीं फिर से इनसिक्योर करा देना, फिर से कहीं ना कहीं उसको डल फील कराना या उसको अंडर कॉन्फिडेंट ले जाना। ये कुछ आसपास के लोगों की जिम्मेदारी मुझे नज़र आ रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये अपनी पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि नहीं तू निकल मत यहाँ से, तू हमारे डर में रहे, तू हमारे अकॉर्डिंग चल, ठीक है। और वो इंसान जैसे ही कुछ करने लगता है, या जैसे ही आपके लिए कुछ सही सोचने लगता है, या जैसे ही आपके लिए कुछ एफर्ट्स करने लगता है, तो कुछ हैं यहाँ पर गिने चुने लोग जो जिनको मिर्ची लग जाती है, ठीक है। अब आज जिस जिसको मिर्ची लगे ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे भी बता देना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोग सुनने को तैयार नहीं होंगे, बट ये दिख रहा है, ओके। जजमेंट खुद देख लो। लोगों का डर है कि क्या कहेंगे अगर मैंने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ एक्शन ले लिया, अगर मैंने कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स या अकॉर्डिंग टू सोसाइटी अगर मैं नहीं चला या चली तो क्या हो जाएगा, तूफान आ जाएगा। फिर इंसान बहुत चैलेंजिंग फील कर रहा है या कर रही है आपके बिना, बट ऑल यू नो जो मैं बता चुकी हूँ स्टोरी, ठीक है। वो एम्ब्रेस करना चाहते हैं रिश्ते को, वो फिर से सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, वो रिसीविंग मोड पर हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी उनका टफ टाइमिंग रहा है उसको वो ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बट मैंने समझा चुकी हूँ, मैं हो सकता है दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर आसपास की चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही हैं। आपके पर्सन पास्ट को लेट गो करके चीज़ें ज़रूर ठीक करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग, कहीं ना कहीं मैं हो सकती है ज़्यादा, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप पास्ट को लेट गो करके इस इंसान के साथ सब कुछ ठीक करो, ठीक है। और उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी मैं नहीं हटनी चाहिए, मतलब वो चाहता है या चाहती है कि आप सब कुछ ठीक करो बट उसके अकॉर्डिंग ठीक करो। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये है कि भाई वो आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, बट उनकी अपनी कुछ कंडीशंस हैं।
ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इस इंसान को लगता है कि अपने जोन से निकलना चाहिए, इस 9 ऑफ वॉन्ड्स वाले एनर्जी से, इनसिक्योर एनर्जी से, इस पॉज एनर्जी से निकलकर कुछ आपके लिए भी करना चाहिए। बट आप खुद देखो कि जैसे ही ये कहीं और नज़र करते हैं कोई और इग्नोर हो जाता है। वही चीज़ फिर इस इंसान को इनसिक्योर फील कराती है। मान लो 2 काम है, काम के हिसाब से समझा देती हूँ। 2 काम है, आपका एक काम पर बहुत ध्यान है, दूसरे काम पर ध्यान नहीं है, तो वो काम जो है पीछे रह जाता है। जब इस काम पर ध्यान आ जाता है तो वो काम पीछे रह जाता है। तो एक इंसान फँस चुका है बीच में, ऐसी एनर्जी है। तो वो इंसान इंसान ना वो किसी को ही नहीं देख रहा अभी, वो किसी को नहीं देख रही है अभी। वो सिर्फ़ मतलब वो आप कह सकते हो कि वो बिल्कुल चुपचाप गार्डेड है अपनी लाइफ़ में ना, अपने आप को गार्ड करके रख रहा है या रख रही है, ठीक है। हाँ, इस गार्डेड मोमेंट में वो ये ज़रूर सोचता है या सोचती है कि उसको चीज़ें ठीक करनी चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए जिसको जो देना है, मतलब देखो इसको मनी दे रही है वो गर्ल और इसको वेजिटेबल्स दे रही है, कुछ खाने पीने का सामान दे रही है। मतलब ये इस मनी से अपनी एजुकेशन बाय कर सकता है, अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता है, ठीक है। और ये अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हैं, या इनके लिए अभी अभी के लिए फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चाहते बहुत कुछ है कि वो आप अगर वो एक तरफ ध्यान दे रहे हैं तो आपकी तरफ ध्यान दें, आपको भी वो दें जो आप डिजर्व करते हो। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है अपने जोन से निकलने की, डर है इस इंसान को अपने जोन से निकलने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि जैसे मैंने बोला है कुछ लोग स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सब कुछ ठीक जरूर करना एनर्जी दिखी है जजमेंट कार्ड से, बट ऐसा हो सकता है जैसे मैंने कहा ना, शर्तें अपनी हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, अब बताओ क्या बोल रही हूँ मैं, कि सब कुछ ठीक करना चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल एक संपूर्ण कार्ड है, मतलब अबंडेंस का कार्ड है, रिकंसिलेशन का कार्ड है। आप कह सकते हो कि क्योंकि पेंटिकल आ गया ना, तो वो कंडीशनिंग आ गई कि अरे फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना है, अरे सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जाना है, करना तो सब कुछ ठीक है, बट ये चीज़ें मैंने सीखी हैं, ये चीज़ें जो हैं होनी चाहिए लाइफ में, इस तरीके से सब कुछ होना चाहिए। तो वो उनका अपना कुछ बिलीव है जो कि शायद अभी वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बोला था कि कुछ लोग हैं जो पास्ट के किसी इंसान को नहीं अभी कोशिश कर रहे हैं भुलाने की, नहीं भूल पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है ये मैरिड थे, इनका डिवोर्स वगैरह हुआ है, या इनकी मैरिज हुई है तो किसी को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए आप कह दो कि हाँ मैम वो थर्ड पर्सन को छोड़कर मेरी लाइफ में आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता अभी ऐसा कुछ सोच रहे हैं। ये ज़रूर दिख रहा है कि हाँ अ, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ भी रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, बट आप कह दो कि उसको छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं, मुझे अभी नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पर किसी तरीके से ऐसा नहीं कह सकती हूँ। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उस इंसान की बहुत अच्छे से निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कह सकते हो कि इनकी अपनी एक दुनिया है जिसमें से ये निकल कर आपके लिए कुछ अलग से कमिटमेंट दे दें। स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए बता रही हूँ ये, कि आपको अपनी दुनिया से निकल कर कुछ खास दे दें, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें उनको कंट्रोल करती हैं। अगेन अ थर्ड पर्सन एनर्जी, अ कैरेक्टर कार्ड, अ कोर्ट कार्ड, जो कि ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि पेंटिकल और पेंटिकल मतलब उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो अपने फैमिली की तरफ, सोसाइटी की तरफ, फ्रेंड्स, स्पाउस की तरफ, वो उसको छोड़कर निकलने के बारे में जब भी सोचता है, सोचती है, तो उसको इनसिक्योरिटी फील होती है, ठीक है। मुझे कंसिस्टेंट एफर्ट दिख रहे हैं, पर ये दिख रहा है कि अपने टर्म्स कंडीशन के साथ वो अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, क्योंकि क्वीन है ना, क्वीन तो अपने अकॉर्डिंग चलेगी, किंग तो अपने अकॉर्डिंग चलेगा। एस ऑफ कप, देखो मन उसका भी है न्यू बिगनिंग करने का। मैंने कहा ना कि आसपास का माहौल ही भसड़ कर रहा है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। एस ऑफ कप्स है, वो भी न्यू बिगनिंग करना चाहता है, चाहती है, वो भी चाहता है आपके साथ सब कुछ ठीक करना, वो भी चाहती है आपके साथ लाइफ में फ्रीडम इंजॉय करना, चेंज लाना। ये देखो यहाँ पर ये 2 बर्ड्स हैं, है ना, और कहीं ना कहीं उसको भी ओवरफ्लो वाला फीलिंग आता है आपके लिए। बट प्रॉब्लम सारी ये है कि मैंने आपको बता दिया, मैं बार बार वही बात रिपीट करूंगी तो आप बोलोगे हाँ लो ये देखो, ये देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखो। प्रॉब्लम सारी ये है कि सब कुछ ऑपोजिशन में है, मतलब वो स्थितियां उसके कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ उसके अगेंस्ट जाता। जब भी वो सोचता है या सोचती है कि आपके लिए सब कुछ ठीक करे, आपके साथ सब कुछ ठीक करे, तो या तो उसकी तरफ से कुछ लोग खड़े हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। या फिर जब उसको लगता है कि आप उसके लिए कुछ करें, आप उसको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करें, तो उसको लगता है कि आपके साइड के लोग आपको, ठीक है ना, जीने नहीं दे रहे हैं, आपको जो है उस इंसान की तरफ आने नहीं दे रहे हैं, आप दोनों के बीच में ऑपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। ओके, एम्ब्रेस, उसकी भी कुछ कंडीशंस मुझे नजर आ रही हैं, पर मुझे सामने वाले जो लोग, जो पर्सन ऐसे हैं ना कि आपसे चाह तो रहे हैं बट अपनी किसी कंडीशन से चाह रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स भी यही है कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, ये वो वाला एनर्जी है, ठीक है। एम्ब्रेस कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर?
द पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको बोला है कि वो वापस से एक रिकंसिलेशन चाह रहे हैं, वापस से चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, वापस से एक्साइटमेंट चाह रहे हैं, वो रिसीविंग मोड पे हैं, मैंने ये बोला। रेस्टलेस फील कर रहे हैं, वो भी एक बहुत ही फ्लर्ट वाला रिश्ता, ओपन माइंडेड रिश्ता निभाना चाहता है। जस्ट सॉ 10-10, फिर से एंडिंग और बिगनिंग, और ये भी एंडिंग। नंबर देखो, नंबर 10 एंडिंग होता है ना, उसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स आता है, मतलब 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स आता है। ये भी एंडिंग के बाद ये बिगनिंग है। मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड है। तो आप कह सकते हैं कि भाई दे आर इन रिसीविंग मोड, वो सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, बट अभी फिलहाल के लिए मुझे दिख रहा है बहुत ही इनिशियल लेवल्स दिख रहे हैं बहुत, क्योंकि एस ऑफ कप भी इनिशियल लेवल है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी बड़ा ही, मतलब आप कह सकते हो कि एक इंसान इतना तो ट्रस्ट करने लग गया है आपके साथ, आपके ऊपर, कि वो आपके साथ वापस से सब कुछ ठीक कर सकता है या कर सकती है, बट उसको ये पता है कि ये ओपन माइंडेड चलेगा जो भी चलेगा, या वो ओपन माइंडेड अभी चलाना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, थोड़ा टाइम देना चाह रहे हैं। आप कह सकते हो कि कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया पर आपके साथ, जैसे हो गया कि सोशल मीडिया कह रही हूँ, हाँ सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी है अगेंस्ट 7 ऑफ पेंटिकल की। धीरे धीरे ही इसको ग्रो किया जाएगा। 7 पेंटिकल बने हैं, मतलब इतना ट्रस्ट तो आ गया है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स तक आ गए हैं, आगे किंग ऑफ वॉन्ड्स तक भी जाएंगे, बट थोड़ा समय लग सकता है। और क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, जो लोग अपने पार्टनर से मैरिड है और उनके लिए देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो, सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट बच्चों के लिए हो सकता है चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वो अपने करियर के लिए आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके करियर पे कोई बात आ रही है। कुछ लोगों के लिए वो आपके साथ सब कुछ इसलिए ठीक करना चाह रहे हैं क्योंकि सोसाइटी है भाई, क्या करें, बट उनकी अपनी कंडीशंस हैं, क्योंकि वर्ल्ड भी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वर्ल्ड कार्ड है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द पर्सन्स इंटेंशंस फॉर यू। क्या इंटेंशन है इस इंसान की आपके लिए? सो मेनी कार्ड्स। क्या इंटेंशन है इस इंसान की आपके लिए? 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, विक्ट्री, मूवमेंट, शिफ्ट, एम्परर। एम्परर तो भाई रिबेलियस होता है, आप जानते हो रिबेलियस कैसे इंसान होते हैं। रिबेलियस इंसान का मतलब क्या होगा? ढीठ इंसान, मतलब बाउंड्रीज किसी की पसंद नहीं है, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चाहिए, अटेंशन भी चाहिए, विक्ट्री भी चाहिए, प्लान भी अपना हो, ट्रॉफी भी चाहे ना ये बंदा तो खुद घर से खरीद के ले जाए और ये वाली ट्रॉफी दो मुझे। ऐसे इंसान होते हैं। जबकि कई जगहों पर बहुत अच्छा होता है एम्परर आना, कि भाई सिक्योर है और जो अच्छा, मतलब आपके लिए सब कुछ कर सकता है। ओके, ये एनर्जी दिखती है। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, द 3 ऑफ पेंटिकल एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। विद इन द 1 वीक कुछ लोगों के लिए कॉन्टैक्ट मैसेज आ सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ इल्यूजन्स वगैरह हैं उनको, जिसके बारे में आपसे क्लैरिटी ले सकते हैं। कुछ आपको इल्यूजन्स है तो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई पेपर वर्क हो सकता है, कोई प्रोफेशनल की कोई कॉल हो सकती है, मैसेज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए किसी तरीके की स्ट्रैटेजी प्लान के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इमोशनल सेटिस्फेक्शन लेकर आना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके की बातचीत हो सकती है। ओके, गाइडेंस देखते हैं। 2 ही आ रहे हैं कार्ड। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपने अंदर का वो जो एक हुआ हल्ला है ना, जो एक दिमाग जो चलता रहता है फालतू में, कुछ भी सोचता रहता है, सोशल मीडिया पर देख देख कर, फ़ोन में देख देख कर आप कुछ भी सोचते रहते हो, उसको स्क्रॉल करते रहते हो, या उसकी रील्स देखते रहते हो, उसके कंटेंट को देखते रहते हो, या उसके ऊपर बहुत नज़र रखते रहते हो, या उसके लिए इन्फॉर्मेशंस निकालते रहते हो। जस्ट काम डाउन, जस्ट रिलैक्स, पॉज ले लो अभी थोड़ा टाइम के लिए, अपने दिमाग को भी पॉज दे दो, ठीक है। वो जो ग्रजेस भी चल रहे हैं ना, उसको भी पॉज दे दो। ओके, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए आपको खुद को लेकर भी बड़े सारे अंदर ही अंदर ना चीज़ें चल रही हैं, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ओके, सो दीज आर द नेम इनिशियल्स। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।